अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना की मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ ने 2026 इनटेक के लिए रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है और अभी भी चंद एक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक फ़ाइनल जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस नहीं किया। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है, जिन यूनिवर्सिटीज़ का रिज़ल्ट आ चुका है, और उन स्टूडेंट्स को जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ ने दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं। एक होता है JW फॉर्म और दूसरा होता है एडमिशन लेटर या एडमिशन नोटिस। और ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जो कि चाइना की जो यूनिवर्सिटी है वो इशू करती है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने खुद से प्रिपेयर करने होते हैं। तो इस वीडियो में मैं दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात करूँगा। एक है पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट और दूसरा है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो अगर बात करें पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की, तो लास्ट ईयर यानी कि 2025 से पहले पहले ये होता था कि आपको अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल नहीं था करवाना होता। जो मोफ़ा है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, उसकी जनरली दो तरह की अटेस्टेशन होती है। एक होती है सिंपल अटेस्टेशन और जो दूसरी होती है वो होती है अपोस्टाइल। तो साल 2025 से पहले पहले आपको कोई भी अपना डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल नहीं था करवाना होता, जस्ट आपने सिंपल अटेस्टेशन करवानी होती थी। 2025 में ये आया कि आपने अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, अगर आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो सिर्फ ये एक डॉक्यूमेंट, और अगर आपका पार्शियल फंडेड या अगर आप सेल्फ फाइनेंस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, आपने अप्लाई किया हुआ है चाइना में और आप जा रहे हैं, तो फिर आपने साथ में बैंक स्टेटमेंट भी आपने अपोस्टाइल करवानी है। और अगर बैंक स्टेटमेंट किसी और की है यानी कि भाई की है या फिर फादर की है, तो फिर आपने जो FRC है उसको भी अपोस्टाइल करवाना है। और अभी 2026 में दोबारा से एक नई अपडेट आई है जो कि अभी इसी महीने में यानी कि जून के महीने में आई है कि आपके पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर अगर QR कोड लगा हुआ है, यानी कि वो एक वैलिड QR कोड है, यानी कि उसको स्कैन करने से अगर आपकी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है तो फिर आपको अपोस्टाइल करवाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो चीज़ है ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, यानी कि आपका भले फुली फंडेड है या पार्शियल फंडेड है या आप जो है वो सेल्फ फाइनेंस के थ्रू आपने अप्लाई किया हुआ है चाइना में, तो आपको फिर पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट को ना अपोस्टाइल करवाने की ज़रूरत है, ना ही उसको सिंपल अटेस्टेशन की ज़रूरत है। लेकिन अगर तो आपका जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है उसके ऊपर QR कोड नहीं है तो फिर आपने उसको अपोस्टाइल लाजमी करवाना है। और अगर बात करें बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, तो वो सेम ही है, लास्ट ईयर वाली है, यानी कि अगर आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो फिर बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। और अगर आपका पार्शियल फंडेड या फिर आप सेल्फ फाइनेंस के थ्रू आपने अप्लाई किया हुआ है चाइना में और आप जो है ख़ुद फ़ीस पे करके जा रहे हैं चाइना में, या जो स्कॉलरशिप है वो पार्शियल फंडेड है, तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए और उसको आपको अपोस्टाइल भी करवाना पड़ेगा। और अगर जो बैंक स्टेटमेंट है वो किसी और की है तो फिर आपको FRC यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो निकलवा कर वो भी आपको अपोस्टाइल करवाना होगा। तो ये थी छोटी सी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।